फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर धीरज कसोटिया, BMS स्टूडेंट फ्रॉम NII जयपुर। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा रचना शरीर एनाटॉमी के थर्ड चैप्टर अभिनिवृत्ति शरीर डेवलपमेंटल एनाटॉमी के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। बात करते हैं रचना शरीर एनाटॉमी के थर्ड चैप्टर अभिनिवृत्ति शरीर के धातुभेद शरीर के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे थे उसी के नेक्स्ट पार्ट के बारे में इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया जाएगा। बात करते हैं कर्म पुरुष और कर्म पुरुष के गुण के बारे में। तो षड धात्वात्मक पुरुष को ही कर्म पुरुष कहा जाता है। इसे ही हम चिकित्सीय पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, चिकित्सीय पुरुष से वैशेषिक दर्शन के अनुसार कहा जाता है क्योंकि पुरुष ही चिकित्सा का अधिकरण होता है। ठीक है, पंच महाभूते शरीरे समवाय पुरुष इति स एव कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृत है। सुश्रुत शरीर सुश्रुत संहिता का शरीर स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 17 श्लोक है कि पंच महाभूत हमारे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी प्लस चेतना या आत्मा, इन 6 एलिमेंट्स का जो समूह होता है उसे षड-धात्वात्मक पुरुष या कर्म पुरुष चिकित्सीय पुरुष कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य जो चिकित्सा है वो इसी पुरुष पे की जाती है। ठीक है, क्योंकि आत्मा के होने से सजीव हो गया एक तरह से और चिकित्सा सजीव की जाती है, निर्जीव की नहीं जाती, इसलिए उसको कर्म पुरुष या चिकित्सीय पुरुष कहा जाता है। अब बात करते हैं डिटेल में कि कर्म पुरुष के गुण कितने होते हैं, कर्म पुरुष में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो कर्म पुरुष में टोटल 16 गुण पाए जाते हैं। उसको एक श्लोक से समझते हैं हम। तस्य सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न प्राणोपान उन्मेष निमेषो बुद्धि मन संकल्पो विचारणा स्मृति विज्ञानम अध्यवसायो विषयो उपलब्धिश्च गुणः। तो कौन कौन से 16 गुण होते हैं। तो पहला है सुख। सुख क्या होता है? किसी भी चीज़ को करने से या किसी भी चीज़ के होने से आपके मन में जो अनुकूल भाव यानी पॉजिटिव फीलिंग आती है उसे हम सुख कहते हैं। दुख, इसका ऑपोजिट लेना है आपको। सेकंड गुण कि किसी भी काम के हो जाने से करने से आपको जो नेगेटिव फीलिंग आती है या प्रतिकूल भाव उत्पन्न होता है उसे दुख कहते हैं। इच्छा, किसी चीज़ को करने की मतलब मन में एक कहते हैं कि उसको करना है मुझे। ठीक है, उससे आसक्ति मतलब उससे जुड़ाव लगाव कि उस चीज़ को करने का, वो इच्छा। द्वेष, किसी चीज़ से पीछे हटना उसको देख कर, यानी उससे विरक्ति मतलब अलग होना, वो कहलाएगा आपके द्वेष। ठीक है, 5वां गुण प्रयत्न यानी कोई भी कार्य करना। ठीक है, कार्य करने के लिए जो एफर्ट प्रयास किया जाता है उसे प्रयत्न कहते हैं। अब ये प्रयत्न आपके मन से भी हो सकता है, आपकी वाणी या जो जीव है आप जो बोलते हैं उससे भी हो सकता है, और शरीर से भी आप कर सकते हैं। कायिक, वाचिक और मानसिक, 3 तरह से प्रयत्न हो सकता है। छठे बात करते हैं गुण प्राण। तो प्राण का मतलब है श्वास को अंदर लेना। 7वां अपान से मतलब है श्वास को बाहर निकालना। फिर 8वां है उन्मेष मतलब पलकों को बंद करना। 9वां निमेष यानी पलकों को खोलना। 10वां बुद्धि से मतलब है व्यवहारिक ज्ञान या बिहेवियरल नॉलेज, मतलब हाउ टू डील विथ पीपल एंड थिंग्स, जो भी इस ब्रह्मांड में वस्तुएं और लोग हैं, है ना, उनके साथ कैसे डील करना है, इसका जो नॉलेज कहलाती है वो बुद्धि। मन संकल्प यानी मन से जो संकल्प किया जाता है कि मेरे को इस कार्य को करना है, वो। 12वां विचारना से तात्पर्य आपने सोच विचार करके पूरा तरह से परीक्षा करके यानी एग्जामिनेशन करके ये चीज़ गलत है, इसको करने से ऐसा हो सकता है, इसको करने से ये इफेक्ट जाएगा, मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मेरे को इससे क्या फ़ायदा है, क्या हानि है, कुछ भी ऐसे सोच विचार करके जो एग्जामिन करके आप डिसीजन लेते हैं वो विचारना। 13वां स्मृति मतलब पास्ट में आपके साथ जो हुआ है उसको आपको याद रखना, वो स्मृति के अंतर्गत। इसके बाद विज्ञान। ठीक है, 14 हो गया हमारे पास विज्ञान नॉलेज, साइंस। अध्यवसाय का मतलब कार्य करने का निश्चय करना कि आज तो मैं ये काम करके ही रहूँगा, मतलब आज मेरे को ये 2 चैप्टर पढ़ने तो पढ़ने, ये आपने ठान लिया एक मन में, वो अध्यवसाय। 16वां गुण हो गया विषय उपलब्धि यानी इंद्रियों द्वारा विषय ज्ञान, मतलब श्रोतेंद्रिय आपकी, तो श्रोतेंद्रिय यानी सुनना, आप सुन किससे पाते हो? कानों से, तो कान ये कर्म ज्ञानेंद्रिय, और सब कौन से ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो? शब्द ज्ञान को, शब्द सुनते हो ना, तो इसी तरह विषय ले। तो ये 16 जो गुण मैंने डिटेल में बताया ये कर्म पुरुष के गुण होते हैं। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 16 गुण कर्म पुरुष के होते हैं। शरीर में अगर चेतना धातु आत्मा हो तभी इन गुणों का अनुभव होता है। चेतना का अभाव होने पर पुरुष इन गुणों का अनुभव नहीं कर पाता। उस स्थिति में पुरुष को मृत पुरुष तथा मृत शरीर कहते हैं। कहने का मतलब आपको ये बात ध्यान रखनी कि जो 16 गुण बताए गए हैं आपको, ये तभी, इनका एक्सपीरियंस व्यक्ति को तभी होता है जब उसमें आत्मा होती है। आत्मा के होने पर ही इन गुणों का महत्व है। यदि आत्मा नहीं होगी तो इन गुणों का कोई महत्व नहीं है। फिर व्यक्ति निर्जीव हो जाएगा और मृत शरीर में ये गुण नहीं पाए जाते हैं, और फिर उस बंदे को कह देंगे कि वो डेड हो गया है, वो मृत हो गया है, मर गया है। ठीक है। अब बात करते हैं राशि पुरुष, चतुर्विंशति पुरुष। तो हमने इसको डिस्कस कर लिया है, एक बार और बात करते हैं कि बुद्धि इंद्रिय मनोअर्थानाम विद्यात योग धर्म परम चतुर्विंशति को द्वेष राशि पुरुष संख्यक चरक शारीर चरक स्थान शारीर चरक संहिता शारीर स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 35 श्लोक है ये। तो 8 प्रकृति अव्यक्त महान अहंकार प्लस हमारे पास पंच तन मात्रा, तो अष्ट प्रकृति प्लस 16 विकार जो हमने डिस्कस करा पिछले वीडियो में। 16 प्लस 8 24 तत्वों का धात्विक गुण वाला पुरुष ही राशि पुरुष कहलाता है, और इसे ही संयोग पुरुष कहते हैं। ठीक है।